ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों चीजों के बारे में आज हम अच्छे से समझने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर, शायद आपने बच्चे इसको अपने आसपास यूज होते हुए भी देखा होगा। ठीक है बच्चे, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो बच्चे इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन होता है इसमें। ठीक है, केमिकल नेम इसका होता है, ये तो कॉमन नेम है, केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। इसका नेचर कैसा होता है बच्चे? ठीक है, तो देखिए व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है और इसमें जब आप कभी भी आप ब्लीचिंग पाउडर लेके तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और वो स्मेल आती है क्लोरीन की वजह से, क्योंकि इसमें क्लोरीन है। तो क्लोरीन की वजह से इसकी जो स्मेल होती है बच्चे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको फील होगी तुरंत। ठीक है, कि आपको लगेगा कि भाई कोई चीज है। ठीक है, और ये जनरली हमारा कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब मिल जाता है इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे हम लेते हैं स्लेक्ड लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी स्लेक्ड लाइम हम लेते हैं ड्राई फॉर्म में। और इस स्लेक्ड लाइम से हम क्या पास करते हैं? क्लोरीन गैस। और जब हम स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन गैस पास करते हैं तब जाके हमें मिलता है बच्चे ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विथ H2O। ठीक है, और इसी वजह से देखिए क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं स्लेक्ड लाइम से, इसलिए आपको देखिए कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो उसकी स्मेल हो या उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर आप देखें वहीं लिखा है फॉर्म्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब बात आती है कि इसका यूज, ठीक है, क्या क्या यूज होता है। तो भैया आपको पता है ऊन, ठीक है, बहुत बार क्या हो जाता है ऐसे, मतलब श्रिंक हो जाता है। ठीक है, जैसे मतलब थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो वुल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। आप देखोगे ठंडी में बहुत सारे तरह तरह के हमारे चीजें आती है जो दिखाता है कि आप अपने वुल को क्या करिए, अच्छा करिए कपड़े अपने धोने के लिए, तो उनमें ब्लीचिंग पाउडर रहता है। ठीक है, दूसरी बात, हम वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। हमारे घर में जब पानी भेजा जाता है तो उससे पहले उसको क्या किया जाता है? प्योरीफाई। तो उसमें एक प्रोसेस होती है क्लोरीनेशन, जिसमें क्लोरीन की मदद से उसको डिसइंफेक्ट, मतलब उसमें जम्स वगैरह को किल किया जाता है। और क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है तो हम इसको यूज करते हैं। एक्चुअली क्लोरीन बच्चे अपने आप में बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है, तो इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन को स्टोर करने के लिए भी रखते हैं। ठीक है, अपने आप में तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट का काम करता ही है। ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या है? ठीक है, तो देखिए लिखा है कि यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या है? ठीक है, तो ब्लीचिंग एजेंट का काम है किसी, जैसे मान लीजिए कोई कलर्ड सब्सटेंस है या कोई कलर्ड फैब्रिक है, तो उसको कलर्ड से कलरलेस बनाना, ये काम करता है ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, अभी हमने देखा, जैसे अभी पिछले पार्ट में हमने वॉशिंग सोडा देखा। वॉशिंग सोडा क्या करता है भाई? कपड़ों को साफ करता है। ये कपड़ों को, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या है कि उनको कलर्ड से कलरलेस बनाता है, उनका कलर रिमूव करता है एक हिसाब से। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये ब्लीचिंग के लिए यूज होता है कॉटन और लाइनिन में। ब्लीचिंग का मतलब क्या है? रिमूविंग कलर ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉल्युबल होता है पानी में। ठीक है, व्हाइट पाउडर होता है विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। बनता कैसे है? जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम से। ठीक है, ये यूज होता है इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, वुल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए यूज होता है, क्लोरीन गैस को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और कॉटन और लाइनिन को ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है बच्चे, वो आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम तो राजा महाराजाओं वाला है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका नाम है पॉप। ठीक है, अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसको हम 2 मिनट में समझेंगे, लेकिन सर इसका पहले केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो देखो बच्चा, इसमें कैल्शियम सल्फेट और 1/2H2O, इसको हम हाफ, ठीक है, हाइड्रेट, इसी वजह से इसका नाम में देखेगा कि पानी का आधा मॉलिक्यूल आ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं हम क्या लिखते हैं? CaSO4.1/2H2O। ठीक है, मतलब एक, जब हम कैल्शियम सल्फेट लेंगे तो वो पानी के हाफ मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, अब कहीं कहीं पे आपको ऐसा दिख जाता है, जनरली देखिए किसी भी के भी मॉलिक्यूल को हम हाफ, 3/2 फ्रैक्शन में नहीं लिखते। तो अगर मैं कैल्शियम सल्फेट को डबल कर दूं तो पानी भी हाफ का डबल होके 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। ठीक है, नाम इसका क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इसको देखेंगे कि आगे प्लास्टर वगैरह में यूज करते हैं, इसलिए नाम में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे, जब भी अगर इसको कहीं पानी मिलता है तो ये पानी के साथ मिलके कुछ देर बाद
इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे पहले ये सॉफ्ट है, पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे प्लास्टर वगैरह किसी के बंधता है तो 2-3 दिन के बाद वो प्लास्टर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ऐसा लगता है पत्थर बांध के चल रहा है, ठीक है। तो वैसी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि व्हाइट कलर का पाउडर दैट सेट्स इनटू हार्ड मास व्हेन वेटिंग विथ वाटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें बनता कैसे, पहले हम इसको समझते हैं और उसी के पीछे रीजन है कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा। तो बच्चे एक चीज होती है जिसका नाम होता है जिप्सम, फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। ये चीज को जब हम हीट करते हैं करेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन में, तो जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, इसमें से थोड़ा सा पानी, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। जैसे पानी के देखिए अभी एक में 2 मॉलिक्यूल है, ठीक, तो ये 2 मॉलिक्यूल में से लगभग 75% पानी क्या करता है, लूज करता है। और कितना मॉलिक्यूल बचता है, ऐसे देख रहे हैं ना, एक में हाफ, ठीक है, तो हाफ मॉलिक्यूल बचता है और 2 में कितना बचेगा, एक। तो देखिए हमने क्या किया, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट किया तो हमें क्या मिला, 2CaSO4 डॉट H2O, जो कि एक्चुअली हमारा और कुछ नहीं, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका नाम सर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चे जो जिप्सम है ना उसके बारे में, या जिप्सम ज्यादातर आप देखोगे सबसे पहले जो मिला अच्छी खासी अमाउंट में वो मिला पेरिस में, तो इसलिए, और इससे बना हमारा ये सब्सटेंस जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, और प्लास्टर बनाने में ये यूज होता है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, तब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। जिप्सम क्या करता है, वाटर अपना लूज करता है, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। 75% वाटर ये अपना लूज करता है। अब क्या होगा अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर दें, तो अगर आपने जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर दिया तो बच्चे ये बना लेता है डेड बर्न्ड प्लास्टर, मतलब ये पूरा पानी, फिर सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा, पूरा पानी इसमें से निकल जाएगा, ठीक है, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा, और उसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, फिर वो एक हिसाब से खराब हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करेंगे तो ये बना लेगा डेड बर्न्ड प्लास्टर। अब इसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, तो पहले मैंने बताया हॉस्पिटल में एज अ प्लास्टर मटेरियल, स्टैचू वगैरह टॉय वगैरह बनाने में भी, क्योंकि ये बाद में अपने आप को हार्ड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजों को फायर प्रूफिंग बनाने के लिए भी ये यूज होता है, लेकिन इसके जो पहले 2 यूज है ना वो ही अपने आप में बहुत बड़े हैं। तो अगर हम इसकी बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, डॉट 1/2H2 या 2CaSO4 डॉट H2O इसका फॉर्मूला होता है, नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक है, वैसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो पानी के साथ कांटेक्ट होने पे अपने आप को हार्ड कर लेता है, ठीक है। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तब जाके ये बनता है, जिप्सम जब अपना 75% पानी को लूज करता है। जिप्सम पेरिस में अच्छी खासे अमाउंट में पहली बार देखने को मिला था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया, ठीक है। उसके बाद डेड बर्न्ड प्लास्टर क्या है, तो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर देते तब क्या बन जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। ये प्लास्टर मटेरियल की तरह यूज होता है हॉस्पिटल में, टॉय, स्टैचू और बहुत सारी चीजों को बनाने में यूज होता है, ठीक है। फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। कभी कभी जैसे बहुत सारी हमारी दीवार होती है उसमें क्रैक वगैरह होते हैं, तो उन क्रैक को भी फिल करने के लिए यूज होता है, क्योंकि जब हम इसको फिल करते हैं और वाटर थोड़ी सी इसको मतलब कांटेक्ट देते हैं या पानी इसको देते हैं तो ये हार्ड हो जाता है और वो जो हमारा गैप होता है वो फिल हो जाता है। तो आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वॉशिंग सोडा अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।